हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सॉल्व्ड एग्जाम पेपर। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे 100 क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन पेपर जो कि मेरे अकॉर्डिंग सही हैं। और अगर आपको इसमें कोई गलती लगती हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल अभी हमें आंसर की का वेट करना है और 100 क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहला है, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से जोड़ से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है अंग्रेजी और हिंदी के जोड़ से। अब देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अग्नि का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर अनिल जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है, ये होता है हवा का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है सदानंद में संधि है, तो इसमें संधि होगी आपकी व्यंजन संधि, क्योंकि सत धन आनंद होगा। आपकी यात्रा मंगलमय किस प्रकार का वाक्य है? तो यह है इच्छावाचक वाक्य। अब है आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। टिप्पण की भाषा कैसी होनी चाहिए? टिप्पण की भाषा भाव प्रधान होनी चाहिए। शब्दावली का अर्थ पूछा है आपसे, तो शब्दावली का मतलब होता है शब्दों का समूह, शब्दावली। अब है कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य क्या है? तो चाणक्य एक प्रकार का फॉन्ट होता है, फॉन्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, कवि निम्नलिखित में से किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो ये हैं ज्ञानाश्री, ऑप्शन बी सही हुआ इसमें। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 10, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता जो हैं तुलसीदास हैं। कर्ब मूवी के लेखक हैं प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र हैं। हिम किरीटनी के रचयिता हैं माखन लाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के जो प्रमुख पात्र हैं उनका वास्तविक नाम है लक्ष्मण। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट ऐसे करके चलता है, तो अपभ्रंश यहाँ पे राइट आंसर होगा। कुमाऊनी बोली जो है उसका प्रमुख क्षेत्र है नैनीताल और अल्मोड़ा। ठीक है। देवनागरी लिपि का जन्म जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ब्राह्मी से हुआ है। अब है क्वेश्चन नंबर 17, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? हंस पद का, जो कि इस प्रकार से लगता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर जो तीनों हैं ये गलत होंगे, इम जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है? तो यहाँ पर अरावली जो है स्त्रीलिंग शब्द है, और अगर आपको ये पुल्लिंग लग रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक अपवाद है, जो कि पुल्लिंग होना चाहिए था लेकिन स्त्रीलिंग है। अब देखिए, पार्ट 2 में है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। बुशमैन का क्षेत्र जो है कालाहारी मरुस्थल है। भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जहां सर्वाधिक वन है? तो यह है छत्तीसगढ़ राज्य। मेटियोर अभियान किससे संबंधित था? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, अंध महासागर का जैविक अध्ययन से। शिवा समुद्रम जलप्रपात कहाँ, किस नदी पर स्थित है? तो यह है कावेरी नदी पर स्थित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा है निम्न में से लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर थे। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत का उन्मूलन किया गया? ये था अनुच्छेद 17 के द्वारा। शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी, PV नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 28 है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? तो ये अभी तक कोई भी नहीं किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। निम्न में से कौन सा भारत की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो भूमि की चकबंदी इसका राइट आंसर होगा। किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है? तो ये है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है, भारत निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। अब है उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताया जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया था? तो ये है राइट आंसर बर्मा। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? ये थी अमेरिकी क्रांति से संबंधित थी। अब देखिए, रीजनिंग से हमसे 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें सबसे पहला था लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो होगा 73। और ये कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो आपको ये साइड वाले होंगे उनको मल्टीप्लाई करना है। 9 5 जा कितना होता है? 45। और इस साइड वाले भी मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो यहाँ पे 4 7 जा कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो ऐसे ही 45 और 28, 45 + 28 जो हो जाएंगे
इनको ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा 73 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है एक कार दो स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर और यहाँ पे 90 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है, तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या होगी। हमें एवरेज इसकी चाल बतानी है। तो एवरेज निकालने का क्या होता है सूत्र, जितना भी हमको दिया है उसको नंबर ऑफ टर्म से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, तो इनको ऐड करके आपका आ जाएगा 150/2। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 75 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। अब है नीचे दी गई सूचना के आधार पर हमें निर्णय करना है कि कौन सबसे लंबा है। ए बी सी डी ई में से सबसे लंबा कौन है। सबसे पहले हमको दिया गया है डी ए और सी से लंबा है, तो डी क्या हो जाएगा, ए और सी। यह है ए और यह है सी और यह है डी, तो इन सभी से लंबा कौन है, डी। अब दूसरे में बोला है बी ई से छोटा है। जो बी है वो देखो यहाँ पर जो बी होगा वो ई से छोटा है, लेकिन जो बी है ना वो किससे लंबा है, डी से लंबा है। तो डी तो इनमें से सबसे लंबा था और बी डी से भी लंबा है, ठीक है। बी जो है डी से भी लंबा है लेकिन ई से छोटा है, इसका मतलब सबसे लंबा कौन हो गया, ई हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब है एक समतल दर्पण पर हमको देखना है कि 8:30 बजे बज रहे हैं, ठीक है। घड़ी में 8:30 बज रहे हैं दर्पण पे देखने पर, लेकिन उसमें सही समय क्या हो रहा होगा, तो ये हो रहा होगा 3:30। तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे, आप एक वॉच बना लोगे अपने साथ और देखोगे कि आपके 3:30 कैसे 8:30 कैसे बजते हैं। तो देखो आपको वॉच किस तरह से बनानी है, एक आपको सर्कल करना है। यहाँ पे 12 होगा, 1 2 3 यहाँ पे आएगा, सॉरी 4 5 और 6 यहाँ पे आएगा, 7 8 9 10 11। ऐसे के आपको एक वॉच बना लेनी है। इसमें देखना है 8:30 कब बज रही है। देखो मिनट की सुई जब 6 पे होगी और घंटे की सुई 7 और 8 के बीच, आपके 8 और 9 के बीच में होगी, तो कितने बज रहे होंगे, 8:30 बज रहे होंगे। तो इसका जस्ट अपोजिट आपको कर देना है। जस्ट अपोजिट कैसे करोगे, इस तरफ चली आएगी घंटे की सुई और इस तरफ मिनट की सुई बिल्कुल सीधे रहेगी, क्योंकि दर्पण पे देखने पर आपको बिल्कुल उल्टा दिखता है, लेकिन जो ये परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है, सुइयाँ होती है, वो बिल्कुल सेम रहती है। तो यहाँ पे देखो 3:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 3:30 राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए वेन डायग्राम में हमसे पूछा है तरल पिज़्ज़ा और दूध को सर्वोत्तम अच्छी तरह से कौन दिखाता है। तो वेन डायग्राम जो होते हैं ना, उसमें हमें रिलेशन देखना होता है कैसे हो रहा है। तो तरल का मतलब क्या होता है, लिक्विड। तो जो लिक्विड होगा, लिक्विड और दूध का संबंध कैसे होगा, जो दूध होगा वो भी तो लिक्विड ही होता है। तो लिक्विड और दूध क्या होगा, एक ही गोले के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो पिज़्ज़ा होगा तो वो ठोस है, तो वो अलग से होगा। तो यहाँ पे जो फोर्थ वाला है, तो डी में हमारा फोर्थ लिखा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें बोला है गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या हमको बतानी है। तो देखो इस तरह के सवालों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व करना है। जैसे कि हमको बोला है कि जो पैरों की संख्या होगी वो क्या होगी, सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक होगी। सिरों की जो संख्या होगी उसके 2 गुने से, यानी कि 2x से कितनी अधिक होगी, 14 अधिक होगी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका 7 निकल कर आएगा, कि 7 जब आपकी गायों की संख्या होगी तो पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, दुगने से, आपकी सिरों की संख्या के दुगने से ज़्यादा 14 अधिक हो जाएगी, ठीक है। यानी कि सिरों की संख्या हो जाएगी 14 और उसका भी जो दुगना होगा 28, तो 14 ऐड करके ही यहाँ पर 28 बनेगा, इसलिए राइट आंसर होगा आपका 7। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। दी हुई आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या लिखनी है, तो ये होगी आपकी 28, ठीक है। मैंने इसको अच्छी तरह गिन लिया है, इसका राइट आंसर होना है 28। अब है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें बोला है एक व्यक्ति जो है दक्षिणी दिशा की ओर है। अब देखो सीधे सीधे इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपको सबसे पहले दिशाएं बनानी होती है, जिसमें कि पूर्व इधर होता है, पश्चिम उत्तर दक्षिण, इतना तो आपको पता ही होगा। तो दक्षिण की दिशा की तरफ उसका मुंह है, इस तरफ मुंह होता है वह उसका, और वामावर्त मतलब होता है आपका जो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में। तो घड़ी इस तरफ घूमती है, तो अभी ये इस तरफ घूम रहा है, कितना घूम रहा है, 135 डिग्री ये घूम रहा है। तो 90 डिग्री तो इतना हो गया, फिर उसके आगे भी ये 135 कुल यहाँ पर आ रहा होगा 135 डिग्री में। तो इसके पश्चात ये 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, यानी कि
क्लॉकवाइज अब ये 180 जा रहा है। देखो 135 यहाँ है तो 180 जो है कहाँ होगा, 135 इतना हो जाएगा। तो अब हमें 180 बनाने के लिए थोड़ा और चलना पड़ेगा। ये आपका जो एक एक ब्लॉक है वो 90 के है, तो इस हिसाब से आप हिसाब लगाइएगा कि 135 इतना चले हैं तो 180 करने के लिए हम कुछ यहाँ पर तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर तक पहुँच जाएंगे तो ये कौन सी दिशा है, ये दिशा है आपकी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की ये दिशा है। तो क्या हो गया यहाँ पे, दक्षिण पश्चिम राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है, दृष्टि पटल पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है। आपको इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा, रेटिना पर ही बनाता है। अब है अनुक्रम इतने में अगली कौन सी भिन्न आएगी। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे सारे एक एक वर्ड एक एक अंक छोड़कर लिखा है। तो 7 के बाद 8, फिर क्या आएगा, 9 आएगा। फिर यहाँ पर आपका 2 की टेबल लिखी हुई है, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। जैसे कि 2 दूनी 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब 16 2 जा कितना होगा, 32 जाएगा। तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो 9/32 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में हमें जितने भी चिन्ह हैं उनको बदलकर अलग चिन्ह बना रखे हैं। तो इसके लिए आपको आना चाहिए बॉड मास का रूल। तो बॉड मास के रूल से आप आसानी से इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पे जितने भी साइन हैं उनको इन साइन में चेंज करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा, 77 आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये किया गया सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। गेहूं के दाने क्या होते हैं, फल होते हैं। जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है। तो ये मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। फ्रेंड्स ये जो पेपर सेट है ये बी पेपर सेट है, तो मुझे पेपर सेट बी मिला था, इसलिए मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 50, किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की। तो राइट आंसर होगा गांधीनगर गुजरात। निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीता। तो राइट आंसर होगा पीवी सिंधु। अब क्वेश्चन नंबर 52 है जिसमें बोला है निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऊपर के सभी राइट आंसर होगा। 1 टेराबाइट में शामिल है। तो एक टीबी सबसे बड़ा होता है, टेराबाइट सबसे बड़ा होता है, जिसके अंदर की 1024 गीगाबाइट 1024 जीबी आता है। फिर आपका सबसे छोटा जो होता है वो होता है बाइट, फिर आता है किलोबाइट, फिर आता है मेगाबाइट, फिर आता है गीगाबाइट, फिर लास्ट में आता है टेराबाइट। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है, स्पैम। स्पैम मैसेज आते होंगे आपके पास मेल पर। भारत का आईटी अधिनियम 2000 वर्ष में अस्तित्व में आया। महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था वैशाली में। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है अलाई दरवाजा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूर्य का प्रकाश। भारतीय उपग्रह कलाम सैट V2 के प्रक्षेपण की तिथि है 24 जनवरी 2019। क्वेश्चन नंबर 61 अब यहाँ से हो गए हैं उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन स्टार्ट। भाग 3 में उत्तराखंड निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ, 27वें। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की गई। तो ये की गई गढ़वाल में। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी का मतलब होता है एस्पिरेंट जिला घोषित किया गया। तो ये किया गया था हरिद्वार को। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले के थे, पौड़ी के, और वर्तमान के भी पौड़ी के ही हैं। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नरेंद्र सिंह नेगी को। भारत की खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा, ये रहा था 7वें स्थान पर। उत्तराखंड का जो IT पार्क है वो है देहरादून जिले में। उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है। तो यह है पिथौरागढ़ जिले में। अब है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे कम है आपका हरिद्वार में और सबसे अधिक है अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है देहरादून में।
फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर करवाए हुए थे, तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज़ देखा करिए हमेशा। जो भी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर आने वाला होता है, क्योंकि इसमें मोस्टली क्वेश्चन वही पूछे गए। जैसे कि मैंने पूरे जनगणना वाला आपको बताया था, उसमें से भी लिंगानुपात से एक क्वेश्चन बन गया है, उरेडा से बन गया है। इसी तरह से उत्तराखंड के जितने भी उपनाम थे वो मैंने आपको बताए थे। अब देखिए 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीयक क्षेत्र ने। निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है? तो ये है इंद्रमणि बडोनी। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है चमोली, जिसका क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। और राइट आंसर हमेशा चमोली ही होता है, उत्तरकाशी नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 भी मैंने आपको बताया था। गढ़वाल का बारदोली जो है गुजड़ू को कहा जाता है, ये एक विख्यात स्थल है। डोला पालकी भी मैंने आपको बार बार बताया है कि शिल्पकारों से संबंधित ये आंदोलन है। 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? सर हेनरी रैमजी। मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ में। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो आप इन तीनों में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो राइट आंसर है बुद्धि बल्लभ पंत जी ने। कौन कुरुमांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? ये है बद्रीदत्त पांडे, जिनका जन्म हरिद्वार के कनखल में हुआ था। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो फ्रेंड्स ये आए थे 1930 में। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? नहीं थी पूछा है, तो जीवंती देवी, रेवती देवी और मंगला देवी तीनों ही थे, लेकिन होमवती देवी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 82 है, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम पे है? बार बार मैंने आपको बताया है, भागीरथी, अलकनंदा, जो कि देवप्रयाग में मिलते हैं, तो यहीं से जो भागीरथी है वो गंगा का रूप ले लेती है। श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित हैं? फ्रेंड्स देखिए, जो भी नदियाँ, अब बद्रीनाथ कहाँ है? चमोली में है, और चमोली में कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी है। तो इसी तरह से आप याद करिएगा, अलकनंदा राइट आंसर होगा। बागेश्वर किस नदी के तट पर है? बागेश्वर सरयू और गोमती के नदी पर तट पर स्थित है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। नदियाँ मैंने आपको बताई हुई थी कैसे आपको याद रखना है। गंगा, यमुना और काली तंत्र को अगर आप याद रखोगे तो आपको हमेशा नदियाँ जो होंगी याद रहेगी। अब है क्वेश्चन नंबर 85, जिसमें बोला है निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक की रचना की? तो ये है भक्त दर्शन। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो राइट आंसर इसका है दुगड्डा। क्वेश्चन नंबर 87 है, जिसमें बोला है नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है। पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है सीढ़ीनुमा खेती करके। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? नहीं में होगा देवरिया, सही सुमेलित है पूछा है, तो देवरिया रुद्रप्रयाग यहाँ पर सही होगा। जबकि बेनीताल चमोली में है, हरीशताल नैनीताल में है, डोडीताल उत्तरकाशी में है। तो गलत यहाँ पे क्या होगा, सही क्या होगा? देवरिया रुद्रप्रयाग में, बाकी सारे गलत हैं। अब देखिए, निम्नांकित में कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है पूछा है इसमें? तो ऊंटा, बेलवा और रालम तीनों ही गोरी जलागम से संबंधित है, लेकिन मुलिंगला, ठीक है, मुलिंगला नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है हिमनद और जनपदों का सही युग्म नहीं है पूछा है। तो देखिए नहीं है, मैं कफनी जो ग्लेशियर है वो बागेश्वर में आता है, रालम पिथौरागढ़ में आता है, अलकापुरी ग्लेशियर चमोली में आता है, लेकिन खतलिंग ग्लेशियर यहाँ पे उत्तरकाशी दिया है, जबकि इसका राइट आंसर होना था टिहरी गढ़वाल में। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। अब हमसे पूछा है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति क्या होती है, एसटी, के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले बताया भी था कि उत्तराखंड की विधानसभा में 70 सीटें हैं, जिसमें से 13 किसके लिए हैं? एससी के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए है। और एसटी के लिए कितनी है? 2 सीटें हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 93, जिसमें बोला है निम्न में से किस मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? तो ये हैं भुवन चंद्र कंडूरी, जिन्होंने 2008 में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाया था। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें बोला है निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो राइट आंसर होगा नित्यानंद स्वामी।
क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा प्रकाश पंत। उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 98 जिसमें बोला है कूजा एक्ट जो है उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू हुआ? राइट आंसर इसका है 2021 में। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई जो कि मैंने आपको बताई थी 7816 मीटर है। क्वेश्चन नंबर आखिरी है इसमें, क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिम सीमाएं कहाँ हैं? तो इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये हो गए हैं आपके 100 क्वेश्चंस की सॉल्व्ड आंसर की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हुई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।